नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुर्याणं नमो वर्षायाणं नमो लोके सर्वसाधुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो वणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जयनिर्वोस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्ने कर्मणा तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आत्माभ्यास की प्रक्रिया समझाने के पश्चात उस आत्माभ्यास से क्या होता है उसकी चर्चा इस 37वें और 38वें नंबर के श्लोक में की गई कि मैं जीव तत्व हूँ और जगत में अन्य जितने भी तत्व वे सब अजीव तत्व मुझसे रहित तत्व है। एक शुद्धात्मा का ही आश्रय करने योग्य अन्य जगत की जितने पदार्थ हैं उनके आश्रय से दुख की ही प्राप्ति होती, सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो उस अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करने की जो विधि है, आत्म स्वरूप को प्राप्त करने का जो उपाय है, उसकी चर्चा पिछले श्लोक में हम कर आ चुके। तो शिष्य का प्रश्न था कि ऐसे आत्म स्वरूप की प्राप्ति करके होगा क्या? ऐसी क्या चीज है जो आत्म स्वरूप को प्राप्त करके प्राप्त हो जाएगी? तो उसकी चर्चा इन दो श्लोकों में यहाँ पे की गई है, 37वें और 38वें नंबर के श्लोक में। एकदम बिल्कुल समान श्लोक है, एक शब्द भी यहाँ वहाँ नहीं है, लेकिन भाव उससे बहुत विशेष खुल के आया है। दोनों श्लोकों का पाठ हम यहाँ से करते हैं, 37वें और 38वें नंबर का। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। अनुभव्याता जाय त्यों विषय सुलभ भी ताको नहीं सुहाय। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। विषय नहीं लगे योगी को भाव आता अनुभव में निकाल त्यों त्यों उत्तम तत्व। देखिए अन्वय, जैसे जैसे उत्तम तत्व आत्म अनुभव में आता है वैसे वैसे सुलभ विषय भी रुचते नहीं है, रुचिकर नहीं लगते। कि यथा यथा समायाति, यथा यथा अर्थात कि जैसे जैसे समायाति ये अपने नजदीक आता है, इसके संवित्तो तत्वमुत्तम, अनुभूति में जो तत्व उत्तम है, तो उत्तम तत्व कौन है? सात तत्व है, जीव अजीव आश्रम बंध संवर निद्रा मोक्ष। सबसे उत्तम तत्व कौन सा है? आप मोक्ष तत्व सबसे अच्छा तत्व है, जहाँ अनंत सुख की प्राप्ति होती है। जब सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान होकर के अनंत सुख की प्राप्ति करते हैं तो मोक्ष तत्व सबसे अद्भुत तत्व होगा। लेकिन वो कार्य है, कारण नहीं है। कारण तो सही है, कारण तो ठीक है। कौन है वो उत्तम तत्व? किसके ध्यान से वो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है?
एक दीप किसका आश्रय लेने से वो मोक्ष तत्व की प्राप्ति होती है। एक वो ऐसा उत्तम तत्व मैं स्वयं हूँ। यथा यथा समायाति संवित्तो तत्वम उत्तमम, कि अनुभूति में जैसे जैसे उस उत्तम तत्व में जीव समाता जाता है, उस उत्तम तत्व के नजदीक आता जाता है, तथा तथा न रोचनते विषय सुलभ। अरे भाषा भी कितनी सरल है, जैसे बिल्कुल हिंदी पढ़ रहे हो। जैसे जैसे अपने आत्म स्वरूप में समाते जाते हैं, वैसे वैसे सुलभ विषय भी रुचते नहीं। तथा तथा न रोचनते विषया सुलभा अपि। सुलभा अपि अर्थात मानी जो बहुत सहजता से प्राप्त हो जाए, और ऐसा पुण्य का उदय हो और बहुत सहजता से आपको सारे विषय प्राप्त हो जाए, लेकिन ऐसे विषय भी रुचते नहीं। कब? जब आत्म स्वरूप में एकाग्रता होती, जब आत्म स्वरूप के नजदीक आते, तो जैसे जैसे उत्तम तत्व अनुभव में आता है, वैसे वैसे सुलभ विषय भी रुचते नहीं है, रुचिकर नहीं लगते। ठीक है। जिस जिस प्रकार से योगी की संवित्ति में, स्वानुभव रूप संवेदन में शुद्धात्मा का स्वरूप आता है, झलकता है, सन्मुख होता है, वैसे वैसे अनायास सहज में प्राप्त होते रम्य इंद्रिय विषय भी भोग बुद्धि को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। भोगने योग्य है ऐसी बुद्धि इच्छा उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि महासुख की प्राप्ति होने पर अल्प सुख के कारणों के प्रति लोक में अर्थात दुनिया में भी अनादर देखा जाता है। कि जगत में हम जिस सुख के पीछे भागते हैं, यदि उससे कुछ बेटर क्वालिटी का सुख यदि हमें मिल जाए, तो फिर जो हमें पहले सुख लगता था, वो भी हमें सुख लगना दूर हो जाता है। माने उससे कुछ अच्छा यदि मिल जाए, तो जो जिसमें अभी तक हम सुख की कल्पना करते थे, वो उसमें सुख की कल्पना अपने आप दूर हो जाती है। तो ऐसे ही योगी जन को ऐसा क्या मिल गया है, जिनको इस संसार में रुचि जागृत नहीं होती है, अब संसार में रुचि नहीं लगती है, कि कुछ समय पहले तक इन विषय भोगों में ही मन उलझा रहता था, इनसे ही सुख की कल्पना रहती थी, और अब ऐसा क्या मिल गया है? अच्छी चीज मिली जब वो कोई चांदी के जेवर लेने जाए और उसको ऑफर में बोला जाए कि भाई सोने के जेवर आपको मिलेंगे, तब वो चांदी के जेवर सुहाएंगे। क्यों? यदि उससे कुछ उत्तम जाति का, बेटर क्वालिटी का यदि सुख मिल जाए, तो जिसमें अभी तक हम सुख की कल्पना करते आए थे, वो सुख भाषित नहीं होता है। ऐसे ही कि हम जो अनादि काल से इंद्रिय सुख में ही सुख मानते हुए आए हैं, तो यहाँ पे कह रहे कि वो कोई ऐसे उत्तम सुख की चर्चा यहाँ पे है, वो उत्तम क्वालिटी का सुख यहाँ पे मिलने वाला है, कि जिसको पाकर के ये इंद्रिय सुख भी सुख भाषित नहीं। पुराणों में तो इस बात के उदाहरण भरे पड़े। युद्ध चल रहा है और युद्ध के बीच में ही वैराग्य आया और केस लॉन्च करना प्रारंभ कर, तो दीक्षा धारण कर। एक समय पहले तक तो युद्ध चल रहा है, मार काट चल रही है, और एक समय बाद वो वैराग्य धारण कर, माने वो विषयों के प्रति जो रुचि थी वो कम होती चली जाती है। और कैसे कम होती चली जाती है? क्या उपाय है? कि जैसे जैसे आत्मा अपने स्वरूप के नजदीक आता चला जाता है, वैसे वैसे उन विषयों के प्रति रुचि भी कम होती चली जाती है। यदि ऐसा ना हो तो चक्रवर्ती 6 खंड की संपदा छोड़ करके वो दीक्षा धारण कैसे करेगा? माने कुछ तो ऐसी सुख की चीज मिली होगी ना, कि जिसको पाकर के वो 6 खंड के भोग भी भोग लगना भाषित बंद हो जाते।
माने चक्रवर्ती के भोग जहाँ सारी सुख सुविधाएं हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन ऐसे भोगों को छोड़ करके भी वो जंगल में दीक्षा धारण कर लेते हैं, परिसरों के बीच में, उपसर्गों के बीच में रहते हैं, लेकिन वो 6 खंड की संपदा सुखरूप भाषित नहीं होती है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ उससे बेटर मिला है, कुछ ना कुछ उससे भी उत्तम जाति का ऐसी वस्तु प्राप्त हुई है जो 6 खंड की संपदा में भी सुख भाषित नहीं होता है। तो क्या चीज है, वो उत्तम तत्व कौन है? तो वो मैं स्वयं हूँ, जिसको अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है कि उसको बाहर के विषय अपने आप रुचिकर लगना बंद हो जाते हैं। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम्। जैसे जैसे जीव अपने स्वरूप में समाता जाता है, अपने स्वरूप के नजदीक आता चला जाता है, तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। वैसे वैसे इस जगत के सुलभ विषय भी, माने जिनको प्राप्त करने में कुछ कठिनाई हो, मेहनत करनी पड़े, उनके प्रति तो फिर भी एक बार वैराग्य आ जाता है कि अरे कहाँ इतनी मेहनत करके, कहाँ इतने अपनी माथा फोड़ी करके इन विषयों को प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त करना पड़ता है। तो उनके प्रति तो एक बार वैराग्य आ भी जाए, लेकिन जो विषय सहज सुलभ ही प्राप्त हो जाए, बिना आपकी विशेष मेहनत के, पुरुषार्थ के प्राप्त हो जाए, उन विषयों के प्रति भी वो रुचि नहीं होती। जिसका मन शांति सुख से संपन्न है, उन महापुरुषों को भोजन भी द्वेष उत्पन्न करता है, अर्थात उनको भोजन भी नहीं रुचता, उनके प्रति उदासीन हो जाते हैं। द्वेष उत्पन्न करता है अर्थात कि उदासीन हो जाते हैं। द्वेष का मतलब यहाँ पे घृणा होने लग जाए, द्वेष होने लग जाए, वो तात्पर्य नहीं है। अरुचि का नाम यहाँ पे द्वेष कहा है, माने उसके प्रति उदासीन भाव हो जाता है। जिसका मन शांति सुख से संपन्न है, उन महापुरुषों को भोजन भी द्वेष उत्पन्न करता है, अर्थात उनको भोजन भी नहीं रुचता है, उनके प्रति उदासीन होते हैं। तो विषय भोगों की तो बात ही क्या करना, अर्थात उनको विषय भोग रुचिकर नहीं लगते। जब मछलियों के अंग को जमीन ही जलाती है, तो अग्नि के अंगारे की तो बात ही क्या है, वह तो उन्हें जला ही देता है। माने मछली को यदि जमीन ही जब उसको तड़पाती है, जब वही अंगारों के समान है, तो बाद में और अग्नि आदि की तो बात ही क्या करना। वो सूखी जमीन पर ही नहीं जीवित रह सकती है, वही उसको महाकष्ट देने वाली है, तो फिर अन्य विषयों की तो हम बात ही क्या करें। ऐसे ही जिन ज्ञानियों को, जिन योगियों को अपने स्वरूप की प्राप्ति हो गई है, तो वहां सहजता से प्राप्त हो जाने वाले जो विषय है, इंद्रिय भोग सामग्री है, वह भी उनको रुचिकर नहीं लगती है, तो अन्य विषय सामग्रियों की हम क्या बात करें। कि जो कष्ट से प्राप्त होते हो, जो मेहनत से प्राप्त होते हो, उन विषयों की तो हम क्या बात करें, जब उन्हें सुलभता से प्राप्त हो जाने वाले विषय भी रुचिकर नहीं लगते। इसलिए विषयों की अरुचि ही योगी की स्वात्म संवित्ति, स्वात्मानुभव का ज्ञान कराती है। माने जिनको विषयों के प्रति अरुचि हुई है, उससे समझ में आता है कि वो योगियों को आत्म संवित्ति अर्थात आत्म स्वरूप की प्राप्ति हुई है। क्योंकि यदि आत्म स्वरूप की प्राप्ति ना हुई हो, तो फिर वो जगत के सुलभ जो विषय है वो छूटे कैसे। कि वो छूटे हैं, इसका मतलब उससे कुछ अच्छा, उससे कुछ बेहतर सुख की प्राप्ति वो उनको हुई है, तभी तो ये विषय छूटे हैं। तो वो कौन सा विषय है? वो आत्म संवित्ति अर्थात स्वरूप की प्राप्ति। उसके अभाव में अर्थात स्वात्म संवित्ति के अभाव में उसका अर्थात विषयों के प्रति अरुचि का अभाव होता है, और विषयों के प्रति अरुचि बढ़ने पर स्वात्म संवित्ति भी प्रकटता को प्राप्त होती है, वृद्धिगत होती है। माने सहज ऐसा संबंध है कि जहाँ आत्मा के प्रति रुचि बढ़ेगी
तो वहां जगत के प्रति रुचि घटेगी, और जहाँ जगत के प्रति रुचि बढ़ेगी तो वहां आत्म स्वरूप के प्रति रुचि घटेगी। जैसे एक बालक होता है, उस बालक के हाथों में यदि मोबाइल दे दिया जाए तो बिल्कुल उपयोग लगा करके उस मोबाइल में रमा रहता है। और मान लीजिए लाइट चली गई, पंखा बंद हो गया, उसको मच्छर काट रहे हैं, पता चलता है? मोबाइल में इतना रम जाता है कि बाहर में गर्मी लग रही है, पंखा बंद हो गया है, पता ही नहीं चलता है। सुबह से दोपहर हो गई, शाम हो गई, वो भोजन करना कि नहीं करना, पानी पीना कि नहीं पीना, माता को बार बार याद दिलाना पड़ता है कि अरे पानी पी ले, कुछ खा ले। लेकिन उस बालक से यदि पूछा जाए कि जहाँ उसकी बुद्धि मोबाइल में रमी हुई है तो बाहर क्या चल रहा है, मोबाइल में हो गया कुछ पता नहीं। माने जहाँ हमें वो सुख भाषित हो जाए एक विषय में, तो अन्य समस्त विषयों के जो दुख है वो भी दुख भाषित नहीं होते। ये वही बालक है जो एक मच्छर के काटने पर भी रह नहीं पाता है। रात को सोने जाए और एक मच्छर भी यदि काटे तो नींद नहीं लगती है, लेकिन उसके हाथों में यदि मोबाइल दे दिया जाए और उसमें उसकी बुद्धि रम जाए, वो मच्छर काट रहे हैं, गर्मी लग रही है, भूख प्यास है, वो सारी बाधाएं लगती है। ये ऐसे ही विचार करके देख, जो मुनिराज है वो कैसे जंगल में जाकर के दीक्षा धारण कर लेते हैं, कैसे इतने परिचयों को सहन कर लेते हैं, कैसे इतने उपसर्गों पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें कोई ऐसी उत्तम वस्तु की प्राप्ति हो गई है ना कि जिसके सामने ये इंद्रिय दुख भी दुख भाषित नहीं होते हैं। बाहर में ये उपसर्ग भाषित नहीं होते। कि ऐसे कोई उत्तम तत्व की प्राप्ति हुई है, वो उत्तम तत्व कौन है? कि वो मैं स्वयं हूँ, कि जिसे अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है कि उसे बाहर के सुलभ विषय भी रुचिकर नहीं लगते। देखिए भावार्थ, आत्म स्वरूप का भान होने पर विषयों के प्रति भोग्य बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है। जैसे जैसे योगी को स्वानुभव रूप स्वसंवेदन में आत्मा का आनंद आता है, वैसे वैसे सुलभ रम विषयों की ओर से भी उसका मन हटता जाता है, अर्थात सुंदर प्रतीत होने वाले विषय भी उसको आकर्षित नहीं कर सकते। जिसको भोजन भी अच्छा नहीं लगता, उसको विषय भोग कैसे रुचेंगे? क्योंकि आध्यात्मिक आनंद के समक्ष उसको विषय भोग का आनंद तुच्छ नीरस लगता है। लोक में भी यह रीति है कि अधिक सुख का कारण प्राप्त होने पर अल्प सुख के कारणों के प्रति लोगों को अनादर अरुचि होता है। यानी अधिक सुख की प्राप्ति हो तो जिसमें कम सुख की प्राप्ति है उसके प्रति सहज अनादर हो जाता है। कि कोई गरीब व्यक्ति हो और उसको 1000 रुपए भी मिल जाए या दिन भर में 2 रोटी भी खाने को मिल जाए तो उसके लिए तो बहुत है। आज का जीवन, आज का दिन हो गया है, 2 समय का भोजन खाने को मिल गया है तो उसी में प्रसन्न हो जाता है। लेकिन जिसको 2 वक्त का भोजन आसानी से मिल जाता हो तो उसको उस 2 वक्त के भोजन में कुछ रुचि लगती है, कुछ आनंद लगता है, भाषित होता है कि उससे और ऊंचे सुख की प्राप्ति की उपाय करता है। जो लखपति है वो करोड़पति बनने का उपाय करता है, जो करोड़पति है वो अरबपति बनने का उपाय करता है। माने लखपति को यदि करोड़ रुपए की प्राप्ति हो जाए तो उससे पहले जिसमें वो सुख की कल्पना करता था अब वो उसमें सुख की कल्पना कर, जब वो उससे आगे वो सुख की कल्पना करने लगा। माने विषय जगत की भी सामान्य रीति है कि यदि उससे कुछ बेहतर सुख की प्राप्ति हो तो उससे पहले जिसमें सुख की रुचि थी वो सुख भाषित नहीं होता है। इसी तरह जो जीव अनादि काल से आज तक इन 5 इंद्रिय के विषयों में ही सुख को मानता हुआ आया है, ये आचार्य कह रहे हैं कि यहाँ कोई ऐसे उत्तम सुख की प्राप्ति की चर्चा चल रही है
कि जिसको प्राप्त करने के बाद ये इंद्रिय के विषय भोग सुख भाषित नहीं होंगे। ये बैंक बैलेंस में सुख भाषित नहीं होगा। ये घर गृहस्थी में सुख भाषित नहीं होगा। ये कपड़ों में भोजन में ये सुख भाषित होने वाला नहीं है। ऐसे कोई उत्तम तत्व की प्राप्ति वो यहाँ पे होने वाली है। तो कौन है उत्तम तत्व? कि वो मैं स्वयं हूँ। कि जब अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है तो बाहर के सुलभ विषयों में भी रुचि नहीं लगती। और पुराण उठा के देखेंगे तो कितने उदाहरण हमें ऐसे पढ़ने को मिलेंगे। ये वैराग्य आता है। वैराग्य आने का मतलब क्या है? साहब जगत के प्रति वैराग्य आ गया है। 12 भावनाएं हम पढ़ते हैं। अनित्य भावना, अशरण भावना, अशुचि भावना। अनित्य भावना का अर्थ क्या? कि पूरा जगत अनित्य है। अपने नित्य स्वरूप की खबर है। कि जब तक अपने नित्य स्वरूप की खबर नहीं है तब तक वो अनित्य भावना पूरी नहीं है। अनित्य भाषित होगा ही नहीं जगत। कि जगत भाषित ही अनित्य तब होगा जब अपने नित्य स्वरूप की प्राप्ति होगी। जगत अशरण तभी भाषित होगा जब एक शरण भूत आत्मा की प्राप्ति होगी, खबर होगी। माने 12 भावनाओं में भी जगत अनित्य है, अशरण है, अशुचि है, ये नास्ति से कथन। लेकिन अस्थि से देखा जाए तो मैं स्वयं नित्य हूँ, शरण भूत हूँ, शुचिमय हूँ। ये 12 भावनाएं हैं। ऐसे ही जगत से वैराग आना। कि वैराग आने का मतलब क्या? आप जगत में तो कहीं सुख नहीं है, जगत तो अशरण है। कि अरे ये अभी वैराग्य सच्चा वैराग्य नहीं है। ये तो द्वेष भी हो सकता है। जरा यदि आपको दुख तकलीफें हो तो जगत बुरा लगने लगता है। सगे संबंधी भी यदि वो कष्ट देने वाले हो बुरे लगेंगे तो उनके प्रति भी अरुचि होने लगती है, उनके प्रति भी द्वेष होने लगता है। लेकिन उस द्वेष का नाम वैराग्य नहीं। क्यों? क्योंकि उनके प्रति तो द्वेष हुआ है, लेकिन उनके छोड़कर वो सुख की प्राप्ति का उपाय कुछ मिला क्या? जो व्यक्ति आत्महत्या करते हैं, इस शरीर को छोड़ने का उपाय प्रयास करते हैं, तो उन्हें भी तो ये जगत अरुचिकर लगा है, कष्ट देने वाला है, लगा है, तभी तो वो आत्महत्या करते हैं। लेकिन क्या उनकी आत्महत्या को वैराग्य नाम दे दिया कि अरे देखो इस संसार के प्रति उन्हें कितना वैराग आ गया, फिर उन्हें संसार को छोड़ दिया? यानी संसार को छोड़ा नहीं, वो संसार के प्रति द्वेष भावना थी। लेकिन जिन्हें वैराग्य आता है उन्हें द्वेष नहीं होता है, उन्हें उनके प्रति अरुचि होती है, समता भाव होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई ऐसे उत्तम सुख की प्राप्ति हो गई है, वो उत्तम सुख का मार्ग प्राप्त हो गया है कि अब ये जो जिसमें सुख भाषित होता था अब वो सुख लगता नहीं। अरे वहां पे नास्ति है तो कहीं अस्थि होनी चाहिए। कि वो सुलभ विषय भी यदि रुचिकर नहीं लगते हैं तो वो रुचि कहाँ लगी है ये बताओ। मुख्य तो अस्थि है कि वो आत्म स्वरूप में रुचि लगी है, वो आत्म स्वरूप में रुचि लगी है, इसलिए जगत के विषयों में अब रुचि नहीं लगती। इसका नाम वो सच्चा वैराग्य है। तभी तो वो सफेद बाल देखा वो वैराग आ गया, वो बिजली चमकते देखी और वो संसार की क्षणभंगुरता का ख्याल आ गया। वो कैसे संभव हुआ? कि वो नित्य स्वरूप की प्राप्ति हुई है, नित्य स्वरूप की ओर दृष्टि गई है, इसलिए वो संसार की क्षणभंगुरता दिखाई देने लग जाती है, इसलिए वो संसार की अशरणता दिखाई देने लग जाती है। तो इसका क्या मतलब कि संसार पहले भी क्षणभंगुर था या नहीं था? माने वो सफेद बाल देखा तो सफेद बाल पहली बार ही देखा था या इससे पहले भी देखे हो? वो बिजली चमकते हुए पहली बार ही देखी? पहले भी देखी होगी लेकिन ख्याल उस समय आया है, इसलिए ख्याल होगा।
कि वैराग्य के कारण तो क्षण क्षण पे हमारे जीवन में प्रतिपल ही चल रहे हैं ना। चल रहा है। पुण्य पाप के खेल को हम दिन रात देख रहे हैं, लेकिन वो वैराग्य क्यों नहीं होता है? संसार के प्रति द्वेष तो हो जाता है कि साहब ये दुनिया रहने लायक नहीं है, बहुत कष्ट है इस दुनिया में, कितनी मेहनत करते रहो लेकिन आखिर में फल क्या मिलता है। मानी द्वेष होना तो सरल है, लेकिन उसके प्रति वैराग्य होना, समता भाव होना, वो कब संभव है? कि जब वो उत्तम सुख की प्राप्ति हो, कि तब तो उन विषयों के प्रति समता भाव संभव है। अब होता क्या है कि वो सुख की प्राप्ति तो होती नहीं है और यहाँ दुख भाषित होता रहता है, तो अंदर में वो द्वेष उत्पन्न होता है, घृणा उत्पन्न होती है। तो घृणा इस लेवल तक पहुंच जाती है कि इस भव का अंत करके भी वो सुखी होना चाहता है, लेकिन वो सुखी हो सकता है क्या? कि उपाय क्या है कि जहां अभी तक सुख मान रहे थे वहां सुख नहीं है, लेकिन जहां सुख है उसकी खबर हुई या नहीं हुई, कि वो सच्चा सुख प्राप्त होने वाला कहां पर, कि वो अपने स्वरूप की प्राप्ति से होने वाला है। जिस अतीन्द्रिय अनंत सुख को अनंत सिद्ध भगवान भोग रहे हैं, उस अतीन्द्रिय अनंत सुख को प्राप्त करने का मार्ग कहां से प्रारंभ है? कि वो स्वयं से है, अपने स्वरूप से है। तो यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम्, कि जैसे जैसे जीव वो अनुभूति में आत्मा में समाता जाता है, वैसे वैसे सुलभ विषय भी रुचिकर नहीं लगते। अब इसी का ये कथन जो है वो अस्त्री की तरफ से किया था कि जैसे जैसे आत्मा में समाते जाते हैं, वैसे वैसे जो विषय है उनमें रुचि कम होती चली जाती है। अब इसी को दूसरी तरह से यहाँ पे 38वें नंबर के श्लोक में कह रहे हैं, इसलिए विषयों की अरुचि ही योगी की स्वात्म संपत्ति को प्रकट करती है। वह इस प्रकार है। अन्वयार्थ, जैसे जैसे सुलभ सहज प्राप्त इंद्रिय विषय भी नहीं रुचते, वैसे वैसे स्वात्म संवेदन में उत्तम निजात्म तत्व आता जाता है। माने कोई व्यक्ति ये कहे कि वो विषयों के प्रति रुचि कम होगी, कम कब होगी? कि जब वो आत्मा की प्राप्ति होगी ना, तो वो विषयों के प्रति रुचि कम होगी। कि जब तक आत्मा की रुचि नहीं हुई है, तब तक वो विषयों की रुचि भी कम नहीं होगी। तो क्या करें कि अभी वो आत्मा की प्राप्ति का इंतजार कर रहे हैं। आप विषयों में क्यों उलझे हुए हो? क्योंकि वो आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई है ना। ये श्लोक लिखा हुआ है ना कि जैसे जैसे आत्मा की प्राप्ति होगी, वैसे वैसे विषयों में रुचि कम होती चली जाएगी। तो इसलिए अभी वो आत्म स्वरूप की प्राप्ति का उपाय कर रहे हैं, उसकी प्राप्त होने का इंतजार कर रहे हैं। वो जैसे ही होगी तो ये विषय सहज ही छूट जाएगी। तो आचार्य ने दूसरा श्लोक लिखा कि यथा यथा न रुचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा सभायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम्, कि जैसे जैसे पंचेंद्रिय के विषयों में रुचि नहीं लगती है, वैसे वैसे वो आत्मा की रुचि आत्म स्वरूप में जागृत होती चली जाती है। कि कोई इस भरोसे बैठकर के उन विषयों में प्रवृत्ति करे, तो उसको ये प्रेरणा दे कि अरे भाई, जैसे जैसे वो विषयों में रुचि कम होती चली जाती है, वैसे वैसे वो आत्मा में रुचि जागृत होती चली जाती है। इसलिए इस भ्रम में नहीं रहना, ये छल ग्रहण नहीं करना कि यदि अभी तो आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए विषयों में उलझे हुए हैं। कि उनको विषयों को छोड़ने की प्रेरणा दे। ये जो विषयों के प्रति रुचि है, भोग ऐश्वर्य के प्रति जो रुचि है, उसको कम करना। क्योंकि जब इन विषय भोगों के प्रति रुचि कम होगी, तो वो रुचि आत्म स्वरूप की ओर अपने आप आती चली जाए। माने कार्य तो एक ही है, लेकिन जहां जिसके प्रति जिसकी रुचि अधिक है, उसको उस तरह से समझाया गया है।
पहला उपदेश तो यही दिया कि आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो। आत्म स्वरूप की प्राप्ति होगी तो विषयों के प्रति रुचि अपने आप कम होती चली जाएगी। लेकिन कोई छल ग्रहण ना करे कि विषयों के प्रति रुचि कम करो। जैसे जैसे विषयों के प्रति रुचि कम होगी तो आत्म स्वरूप की ओर सन्मुखता अपने आप बढ़ती चली जाएगी। कार्य तो एक ही है कि जैसे ही आत्म स्वरूप की प्राप्ति होती है तो विषयों की रुचि कम होती है। विषयों की रुचि कम होती है तो आत्म स्वरूप में रुचि लगती है। कार्य दो कार्य अलग अलग नहीं हो रहे हैं, कार्य तो एक ही है, लेकिन उसको कहने का तरीका अलग अलग। तो जैसे जैसे सुलभ इंद्रिय विषय भी नहीं रुचते हैं, वैसे वैसे स्वात्म संवेदन में उत्तम निजात्म तत्व आता जाता है। इसकी जो टीका है वह तो पूर्ववत ही है, क्योंकि श्लोक एक एक शब्द जो आप देखेंगे वो वैसा का वैसा ही है। तथा श्री समयसार कलश 34 में कहा है कि हे भव्य, तुझे अन्य व्यर्थ कोलाहल करने से क्या लाभ है। तू उस कोलाहल से विरक्त हो और एक चैतन्य मात्र वस्तु को स्वयं से निश्चल लीन होकर दे। कोलाहल मतलब शोर शराबा कहते हैं ना, उठा पटक करना, वाद विवाद करना, तो उसको सबको यहाँ पे आचार्य ने कहा कोलाहल कि हे भव्य, तुझे अन्य व्यर्थ कोलाहल करने से क्या लाभ है। तू उस कोलाहल से विरक्त हो और एक चैतन्य मात्र वस्तु को स्वयं से निश्चल लीन होकर दे। माने हम कब तक ये प्रेरणा दें कि आत्म स्वरूप ऐसा है, उसकी रुचि होगी तो विषयों में रुचि कम हो जाए। ये प्रेरणा कब तक दें? कब तक हम ये वाद विवाद करें कि नहीं उसमें सुख नहीं है, आत्मा में सुख है। एक काम कर कि समस्त कोलाहल को छोड़ करके, इन समस्त इंद्रिय विषयों को छोड़ करके एक बार अपने स्वरूप में लीन होकर, नहीं मिले तो इंद्रिय सुख तो वहीं के वहीं है, वो तो छूटने वाले नहीं, लेकिन एक बार आत्म स्वरूप में लीन होकर तो देख। सुख प्राप्त ना हो इसकी गारंटी हमारी है। ये हम मोक्ष के अधिकारी खड़े हुए हैं कि एक बार वो सुख, अतीन्द्रिय सुख को, अतीन्द्रिय सुख का जो आनंद है उसको चक्के तो देख कि जो समस्त कोलाहल है उनको करने से कोई लाभ नहीं है। माने इतनी जो हम चर्चा कर रहे हैं कि वो चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है। वो रसगुल्ले की कितनी चर्चा की जाए, साहब वो रसगुल्ले में पीएचडी की है, तो रसगुल्ले में पीएचडी करने से लाभ है या वो रसगुल्ला को अपने मुंह में रखने से लाभ? कितनी चर्चा की जाए, कितने वाद विवाद किए जाए, क्या किया जाए कि वो रसगुल्ले का आनंद आ जाए। ये साहब व्यर्थ की कोलाहल करने से कोई लाभ नहीं है। समझदारी इसमें है कि रसगुल्ला उठाओ और अपने मुंह में रख। और जितनी वो चर्चा हमने की है वो सबका अनुभव एक बार में हो जाए। ऐसे ही आचार्य यहाँ पे प्रेरणा दे रहे हैं कि व्यर्थ के कोलाहल करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। व्यर्थ के वाद विवाद से कोई लाभ होने वाला नहीं है। एक बार उस आत्म स्वरूप की यदि प्राप्ति हो तो अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी ही होगी। ये जो सारी चर्चाएं हम कर रहे हैं कि वो चर्चाओं से समझ में आने वाला नहीं है। वो एक बार यदि अनुभव होगा तो ये सारी चर्चा एक बार में समझ में आ जाने वाली है। तो उस कोलाहल से विरक्त हो और एक चैतन्य मात्र वस्तु को स्वयं से निश्चल लीन होकर दे। ऐसा 6 माह अभ्यास कर और देख कि ऐसा करने से अपने हृदय सरोवर में जिसका तेज प्रताप प्रकाश उद्गल से भिन्न है, ऐसे आत्मा की प्राप्ति होती है या नहीं।
कि ये जो सुख है ये पुद्गल जनित सुख नहीं है, ये इंद्रिय विषय जनित सुख नहीं है। अरे जिस समय ये अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होगी तो उस समय ये समझ में आएगा कि ये जो इंद्रिय विषयों में अभी तक हम सुख मानते हुए आए थे कि उससे भिन्न है, जाति अलग है। यहाँ पे लिखा कि पुद्गल से भिन्न है, कि ऐसे आत्मा की प्राप्ति होती है या नहीं होती है। यहाँ तो वो करने को बोल रहे हैं, एक बार करके तो देख और फिर बताना कि वो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है या नहीं होती है। माने अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होगी ही, माने आचार्य ने वो स्वयं अनुभव किया है और अपने स्वानुभव से ये प्रमाणित है, इसलिए वो ऐसा एकदम खुला चैलेंज दे रहे हैं कि भाई तुम भी करके देखो, एक बार करके तो देखो। क्योंकि आचार्य को पता है कि जिस समय करेगा, जिस क्षण करेगा, उस क्षण वो अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी ही होगी। क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्या मल को धो देता। काशायिक भाव विनष्ट किए, निज आनंद अमृत पीता है। एक क्षण भर को भी यदि अपने आत्मा के सम्मुख होते हैं, अपने आत्मा में लीन होते हैं, तो निज आनंद अमृत पीता है। कौन से अमृत का पान है? ये वो अतीन्द्रिय आनंद का पान है जो आज तक हमने किया नहीं है। ये वो अतीन्द्रिय आनंद है जिसको साक्षात सिद्ध भगवान वर्तमान में भोग रहे हैं। ये वो अनंत सुख का बीज है कि जो सिद्ध भगवान वर्तमान में भोग रहे हैं। तो कैसे प्राप्त हो कि एक बार करके तो देख। भावार्थ, विषयों की रुचि ना होने से वह आत्मा के विशुद्ध स्वरूप की प्राप्ति का कारण, जैसे जैसे इंद्रिय विषयों के प्रति विरक्ति अर्थात उदासीनता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे स्वात्म संवेदन में शुद्धात्मा के अनुभव में भी वृद्धि होती जाती है। ये 12 भावनाओं की चर्चा क्यों? ये 12 भावनाओं को क्या कहा जाता है? वैराग्य जननी, माने वैराग्य को उत्पन्न करने वाली है। संसार के प्रति, संसार के स्वरूप का विचार करना, ये क्यों करना? क्योंकि वैराग्य को उत्पन्न करने वाली है। तो जैसे जैसे विषयों के प्रति रुचि कम होती चली जाती है, इष्टोपदेश ग्रंथ में भी जो प्रारंभ के 24-25 श्लोक हैं, वहां किसका वर्णन था कि इंद्रिय सुख सुख नहीं है, ये पंचेंद्रिय के विषयों में सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। वो आधा ग्रंथ इसके लिए समर्पित है। माने जो रुचि हमारे अनादि काल से विषयों के प्रति है, कि उसको छुड़ाया है। क्यों? क्योंकि यदि वो विषयों के प्रति रुचि नहीं छूटेगी तो आत्म स्वरूप की रुचि होना संभव नहीं। इसलिए वो विषयों के प्रति रुचि को छुड़ाया है। तो जैसे जैसे उन विषयों के प्रति रुचि छूटती है, विषयों की रुचि ना होने से वह आत्मा के विशुद्ध स्वरूप की प्राप्ति का कारण है। कि जैसे वो विषयों के प्रति रुचि कम होगी तो वो रुचि कहाँ पे लगेगी? कि वो रुचि अपने आत्म स्वरूप में जागृत होगी। इसलिए जितने भी व्रत आदि का पालन है, संयम आदि का पालन है, किस लिए है? उनका प्रयोजन क्या है? कि उपवास करते हैं तो क्यों करते हैं? कि पूरे दिन भर भोजन नहीं करना, इसका नाम उपवास है। उप मतलब वो नजदीक, बास अर्थात बास करना। किसके नजदीक बास करना? कि अरे अभी तक जिन विषय भोगों में ही वास करते हुए आए थे, उनमें ही अपनी रुचि को लगाते हुए आए थे। अब उपवास करके क्या करना? कि अभी तक हमारी जो रुचि वो भोजन के प्रति थी, कि अब हमने वो भोजन का ही त्याग कर दिया। कि क्यों किया? क्योंकि अभी जो उपयोग भोजन में रमता था, जब वो हमने भोजन का ही त्याग कर दिया तो भोजन के विकल्प दूर हो गए।
अब भोजन के विकल्प दूर होंगे तो अपने उपयोग को कहाँ पे लगाना है? एक इंद्रिय 5 इंद्रिय के विषयों का कि अपने स्वरूप की ओर लगाना है, अपने आत्मा के नजदीक निवास करना, उसका नाम उपवास है। तप किसका नाम है? कि बाहर में वो शरीर को कष्ट देना प्रयोजन नहीं है, शरीर के प्रति द्वेष नहीं है कि वो शरीर में कुछ कष्ट देने हो। वो तप का प्रयोजन ये है कि इच्छाओं का निरोध हो। जिन विषय भोगों के प्रति हमारी इच्छाएं चल रही है वो इच्छाएं कम हो, ये तप का प्रयोजन है। अरे जितना व्रत संयम तप है, बाहर का जितना आचरण है, उसका एकमात्र प्रयोजन क्या है कि हम अपने स्वरूप की ओर आए। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। जिनेन भगवान के दर्शन किस लिए है? तो जिनेन भगवान के दर्शन भी अपने दर्शन हो। जिनेन भगवान का भी क्या उद्देश्य है कि अनंत अनंत भवों तक हमारे दर्शन करते रहो, ये जिनेन भगवान का उद्देश्य है। अपने घर को देख पाओगे कि अरे वो जिनेन भगवान का भी यही उपदेश्य है कि ऐसा दिन जल्दी आए कि तुम्हें हमारे दर्शन ना करने पड़े, आत्म दर्शन हो। कि मार्ग तो आत्म दर्शन का है, मार्ग भक्त बनने का नहीं है, ये मार्ग भगवान बनने का है। वो भगवान कौन बनता है? कि जो अपने भगवान आत्मा को पहचानता है, जो अपने उस भगवान आत्मा की श्रद्धा करता है, ज्ञान करता है, उसी में लीन हो जाता है, समा जाता है। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम्। जैसे जैसे उस उत्तम तत्व में समाते जाते हैं कि यदि ये श्लोक समझ में आ जाए तो मुनि जीवन समझ में आ जाए कि कैसे इतनी गरम जमीन पर भी वो चल लेते हैं। कभी आप चल के देख, वो पैर रखते नहीं बनता है, वो कांटे चुभ रहे हैं, इतने परिचय है, इतने उपसर्ग है, इतना सब कुछ सहन क्यों कर रहे हैं? इन सब पे वो विजय प्राप्त क्यों कर रहे हैं? ये हमें लगता है कि उन्हें ये सब काम करने पड़ रहे हैं, लेकिन वो मुनि भगवंतों से जाके पूछे कि अरे वो तो सतीन्द्रिय सुख को भोग रहे हैं निरंतर, कि जिस सुख की अभी हमें खबर नहीं है, जिस सुख को सिद्ध भगवान भोग रहे हैं, उस अतीन्द्रिय सुख को भोगने वाले वो मुनिराज है। उस उत्तम सुख की प्राप्ति हुई है, इसलिए वो बाहर में जो दुख हमें दुख लगते हैं वो उन्हें दुख भाषित नहीं होते, तो उन्हें उपसर्गों को जीतना नहीं पड़ता है, परिचयों को सहना नहीं पड़ता है, सहज उन पे विजय प्राप्त करते हैं। तो कैसे करते हैं? तो जैसे जैसे स्वरूप में गुप्त होते हैं वैसे वैसे बाहर के जो सुलभ विषय भी है वह भी रुचिकर नहीं लगते, और जैसे जैसे वो रुचिकर जो विषय है उनमें रुचि नहीं लगती है, वैसे वैसे आत्मा स्वयं अपने स्वरूप की ओर आता चला जाता है। माने कार्य एक है लेकिन कथन दो अलग अलग प्रकार से किया गया है। जिसकी रुचि इन विषयों में अधिक है तो उसको इस प्रकार से उपदेश दिया कि अरे भाई विषयों में अपनी रुचि को कम कर। वो कम कैसे होगी? कि वो स्वाध्याय से होगी, तत्व निर्णय से होगी, 12 भावनाओं के विचार से होगी। कि जब उन विषयों के प्रति रुचि कम होगी तो रुचि कहाँ लगेगी? या अपने आत्म स्वरूप की ओर आएगी। देखिए भाव है, विषयों की रुचि ना होने से वह आत्मा के विशुद्ध स्वरूप की प्राप्ति का कारण है। जैसे जैसे इंद्रिय विषयों के प्रति विरक्ति अर्थात उदासीनता बढ़ती है, वैसे वैसे स्वात्म संवेदन में शुद्धात्मा के अनुभव में भी वृद्धि होती जाती है। इसीलिए पर पदार्थों संबंधी समस्त संकल्प विकल्पों का त्याग करके, विषयों से मन व्यावृत करके एकांत में स्वात्मा के अवलोकन का अभ्यास करना चाहिए। इससे थोड़ी ही समय में शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति होती ही होती है।
जो 36वें नंबर का श्लोक था, जहाँ पे अपने स्वरूप को प्राप्त करने का अभ्यास बताया था कि कैसे अपने स्वरूप को प्राप्त किया जा सकता है। उस विधि को जानने के बाद शिष्य का ये प्रश्न हुआ था कि अपने स्वरूप को प्राप्त करने से होगा क्या? आखिर ऐसी क्या चीज मिल जाएगी जो अभी हमें प्राप्त नहीं है? तो उसका समाधान आचार्य ने 2 श्लोकों में किया है कि जो अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त होते हैं उन्हें उस उत्तम सुख की प्राप्ति होती है और विषयों के प्रति रुचि कम होती चली जाती है। इसलिए हे भव्य जीव कि क्या करता है कि उस आत्म स्वरूप को प्राप्त करने का उपाय करना है। वो आत्म स्वरूप को प्राप्ति का उपाय क्या है कि समस्त पर पदार्थों के संबंधी जो संकल्प विकल्प है कि उनको छोड़ना हो, उनके प्रति उदासीन होकर के आत्म स्वरूप में रुचिवंत होना होगा। यही एकमात्र उपाय है। तो इसीलिए पर पदार्थों संबंधी समस्त संकल्प विकल्पों का त्याग करके विषयों से मन व्यावृत करके एकांत में स्वात्मा के अवलोकन का अभ्यास करना चाहिए। इससे थोड़ी ही समय में शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति क्या लिखा है? ऐसा नहीं कि कदाचित हो जाएगी, हो सकता है हो भी जाए और ना भी हो। क्या लिखा है? ये होती ही होती है, नहीं होती हो ऐसा संभव नहीं है। और यदि नहीं होती है इसका मतलब ये है कि अभी वो विषयों के प्रति रुचि कम नहीं हुई है। यदि विषयों की रुचि कम हुई है तो आत्मा की रुचि जागृत होती ही होती है। मानिए आचार्य ने हमारा भी समाधान किया है कि जो हमारे मन में प्रश्न खड़ा होता है कि वही सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, कैसे पता चले कि मुझे सम्यक दर्शन हुआ है या नहीं हुआ है? कि उसका आंसर, उसकी चाबी वो हमारे पास ही है। वो थर्मामीटर हमें पकड़ा दिया है कि आप अपनी टेस्टिंग स्वयं कर सकते हैं। यदि वो विषयों के प्रति रुचि कम हुई है इसका मतलब वो रुचि आत्म स्वरूप में लगी है, क्योंकि आत्म स्वरूप में जिसकी रुचि लगती है उसकी विषयों के प्रति रुचि कम होती ही होती है। ये जो थर्मामीटर है वो किसी और को नापने के लिए नहीं दिया है साहब वो सम्यक दृष्टि है या नहीं है। तो वो तो रसगुल्ला खा रहे थे उस दिन, बहुत चाव से खा रहे थे, पक्का मिथ्या दृष्टि होगी। ये थर्मामीटर दूसरों को नापने के लिए नहीं है, ये थर्मामीटर स्वयं को नापने के लिए है। यदि अपनी रुचि उन विषयों में उलझी हुई है, उन विषयों में यदि अभी रुचि लगती है इसका मतलब अभी कहीं ना कहीं कुछ कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए थर्मामीटर दिया है। और भाई बाजार में उन्होंने मिट्टी जल्दी रखी बड़ा कि भाई हमारे मुंह में जो मिश्री है वही नक्की है, ये निर्णय है कि वो मिश्री मीठी, किसी से पूछने नहीं जाना है। ऐसे ही आत्म स्वरूप की प्राप्ति यदि हुई है तो किसी से पूछने नहीं जाना है, उसका निर्णय स्वयं को ही होता है। क्योंकि जिसको आत्म रुचि होती है उसको जगत की रुचि कम होती है, और जिसको जगत की रुचि होती है उसको आत्मा की रुचि नहीं होती। ये सहज ऐसा संबंध है। तो इस प्रकार यहाँ पे आत्म स्वरूप को प्राप्त करने का, आत्म स्वरूप में का अभ्यास करने की प्रेरणा यहाँ पे दी। उसका क्या फल है वो भी यहाँ पे आचार्य ने हमें बता दिया है। और क्यों करना चाहिए कि उन विषयों में सुख नहीं है, सच्चा सुख आत्मा में है। माने सब प्रकार से ये आपको निर्णय करवा दिया है। माने ये ग्रंथ के अंतिम अब श्लोक आ रहे हैं जहाँ पे पूरी तरह से आत्मा को प्राप्त करने की चर्चा वो होने वाली है। ये पूरा जोर, पूरी प्रेरणा किस बात के लिए है? जगत की जितनी प्रतिमा है वो सामने देखती है, दिगंबर प्रतिमा है अपनी तरफ
कि जगत की जो सारी प्रतिमाएं हैं या जितने भगवान हैं वो सब दूसरों को आशीर्वाद देने में व्यस्त है, दूसरों के कल्याण करने में, किसी को श्राप देने में व्यस्त है। लेकिन जिन्हें भगवान ऐसे हैं कि जो अपने स्वरूप में गुप्त रहते हैं और अपने स्वरूप में गुप्त रहते हैं और हमें भी ये प्रेरणा देते हैं कि हम भी अपने स्वरूप में गुप्त हो। माने उन्होंने स्वयं सुख को प्राप्त किया है और सुख का मार्ग वो सहज उनसे झलकता है। तो उस सुख की प्राप्ति करने का उपाय जो आत्म स्वरूप की प्राप्ति, वो हम सभी करें, इसी मंगल भावना से अभी की बात को सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। स्तुति नंबर 109, पेज नंबर 99, स्तुति नंबर 109। परम उपकार इन वाणी सहज जायक बताया है, हुआ निर्वार अंतर में परम आनंद आया है। अहो परिपूर्ण ज्ञाता रूप प्रभु अक्षय विभव मैं हूँ, सहज की तप्त निज में ही न बार कुछ सुहाया। उलग कर दुर्विकल्पों में बीज दुख के रहा होता, ज्ञान आनंद में अमृत धर्म माता पिलाया है। नहीं अब लोक की चिंता, नहीं कर्मों का भय किंचित, ध्येय निष्काम